खुद ज्ञान। तो भगवान के विषय में हम लोगों ने ज्ञान और भगवान खुद इस ज्ञान को हमारे हमारे समक्ष रख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कैसे इस ज्ञान के बारे में भगवान ने बता रहे हैं कि अगर अर्जुन को बोले कि अर्जुन अर्जुन तो मेरे भावना से पूर्ण होकर मन को मुझे आसक्त कर, मतलब भगवान बोल रहे कि मुझ पे आसक्त होकर तुम अगर कार्य करोगे और पूर्णतः संशय रहित हमको इस ज्ञान को जान सकते हो, तो फिर मुझे संशय रहित जान सकते हो। मैं पूरी मन से और पूरी भावना से मेरे में आसक्त हो गए तो जैसे हम लोग जैसे जीव हैं भौतिक चीजों पे आसक्त होते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। कोई सोचता है कि मैं अच्छा अ, वैज्ञानिक हो तो रिसर्च करूंगा और उसको जानने का प्रयास करूंगा, उस भावना से कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, तो भगवान खुद बता रहे हैं ना कि अगर इस योग अभ्यास का अभ्यास करता है आसक्त होके, तो पुण्यता वो संशय रहित जानिए कि वो भगवान को जान सकता है। संशय मतलब भगवान संशय को हटा रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऐसे। अगर वो इस तरह से जानने का प्रयास करता है, तो अभी देखेंगे कि कौन से मनुष्य उनको जान सकते हैं और कौन से कितना अगर जानना है किसी को तो कैसे जान सकता है उसको। कितने जन्म लग जाते हैं, कितने ऐसे सिद्धि प्राप्त लोग कितने किसे जानते हैं, उनको प्रयास कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक उसी के बारे में है। तो श्लोक किस प्रकार से है, 7वां अध्याय 3रा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यत्या यत्ततामपि सिद्धानां कश्चिनां वेति तत्वतः। तो बोलते हैं कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है, सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक है मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान के बारे में जानना बहुत बिरले लोग हैं, मतलब वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा दुर्लभा, स महात्मा दुर्लभ, ऐसे जो मनुष्य हैं बहुत दुर्लभ होते हैं। मतलब हजारों मनुष्य है ना, उसमें से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए प्रयत्नशील होता है, इस सिद्धि के लिए प्रयत्नशील प्रयत्न करता है। और उस सिद्धि प्राप्त करने वाले जीवों में बिरला कोई है, मतलब कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा जो वास्तव में मुझे जान पाता है। मतलब इस सिद्धि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें भी बहुत सारे कम ही लोग हैं जो भगवान को इस स्थिति में जान सकते हैं। यहाँ तक कि कोटि मतलब विभिन्न कोटियां हैं मनुष्यों की। जैसे 4 लाख मनुष्य योनि होती है, 84 लाख में 4 लाख मनुष्य योनि होती है। उसमें से 4 लाख में भी चेतना के अनुसार उन अलग अलग मनुष्यों की कैटेगरी है। उसमें से भी जो हजारों मनुष्य हैं, जो बिरला मनुष्य है, जो भगवान भगवान पे रुचि रखते हैं, उसमें कुछ कुछ लोग रुचि रखते हैं, उस यह जान पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर क्या है आत्मा क्या है, ये जान पाते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग जो परम सत्य के बारे में जानते हैं। नहीं तो सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन इसी के लगे हुए हैं। जो जानवर को ऐसे ही प्राप्त है उस चीजों के लिए हमें प्रयत्नशील उसी चीज में प्रयत्नशील करते रहते हैं, प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन वो चीज जो चीज हम यहाँ पे खोजते हैं ना, भगवान उसको ऐसे ही दे देते हैं। आप देखो, आहार की बात करते हैं। आहार हम जो जो लोग हम आहार आहार के लिए बोलते हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं कि हमको अच्छा खाना चाहिए, ये खाएंगे वो खाएंगे, मतलब वैरायटी वाला खाना खाएंगे तो जीवा को और तुष्ट करेंगे। कितना प्रयास करते हैं, कितना भी आहार अच्छे से ले ले, लेकिन फिर भी क्या जीवा तुष्ट होती है, नहीं। उसी के लिए लोग लगे रहते हैं, उसके लिए पैसा करके हाँ अच्छे होटल में खाएंगे तो और अच्छा मिलेगा और मिलेगा। लेकिन ये जान नहीं पाते कि जो आहार है, आहार टेस्ट से नहीं, आहार जो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है उसको आहार की तरह हम आहार लेना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और ये भी नहीं कि आहार के लिए ही कार्य करना है। मतलब कोई बोलते हैं ना कि खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो। तो तो बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं, मतलब हाँ, खाना चाहिए, मुझे खाना है, भर पेट खा ले। जीने के लिए खाना मतलब ये कि जितना हमको जरूरी है उतना आवश्यक रूप से खा रहे हैं, और जितना हमें हमारे शरीर को जरूरी है उतना हम खा के भगवान के सेवा में लग रहे हैं। तो ये नहीं कि इस आहार निद्रा भय मिथुन में पूरा जीवन निकाल दे, बाद में कुछ कुछ ना मिले, ठन ठन गोपाल। मतलब कुछ मिलने ही वाला नहीं है, ना माया मिली ना सीता जैसे, मतलब पैसा भी तो लेके जाने वाले नहीं है। आज जिंदगी भर आपने कभी हमने क्या किया, भगवान की भक्ति की नहीं है, तो ले जाने के लिए क्या है। तो हम लोग आज सुबह पढ़ रहे थे ना कि स्वल्पस्य धर्मस्य त्राते महतो भयात। अगर आप छोटा से भक्ति करते हैं तो
ज्यादा आपको उसका फल प्राप्त होता है कई गुना। लेकिन कोई नहीं कर रहा है तो उसको क्या है, बाद में उसको उसी को भोगना पड़ता है, उसी उसी को फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से लगना पड़ता है। तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे भगवान भी बहुत, भगवान आ, ऐसे है कि उनको साक्षात्कार करना इतना आसान नहीं, इतने जैसे जब भगवान हस्तिनापुर गए तो उन्होंने दुर्योधन का भोग नहीं खाया, और क्या किया, विदुर के घर से सूखा साग ना, दुर्योधन के भोग न खायो, विदुर घर सुख साग खायो, ऐसे प्रेम पुजारी साधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान बोलते हैं, भगवान ऐसे हैं, तो बोल सकते हैं भगवान तो 56 भोग बना के रखा दुर्योधन ने उनके लिए, हम भगवान को 56 भोग खिला रहे क्या क्या विदुर के घर खाए, सूखा साग खा के, सूखा साग खाने, क्योंकि ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। मतलब भगवान है ऐसे प्रेम पुजारी, प्रेम के पुजारी है। तो भगवान को लोग बहुत सारे देवता भी, अगर बहुत से लोग क्या समझते हैं कि हम ज्ञान के माध्यम से समझ लेंगे, ज्ञान ज्ञान करेंगे, ज्ञान से लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवान को शक्ति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक शक्ति है, शक्ति के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो गलती कर बैठते हैं। भगवान प्रेम के पुजारी, भगवान प्रेम से, गोपियों को क्या ज्ञान था, वो गोपियों को इतना ही बस था कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना है, कृष्ण के लिए प्रेम हम करना है, और गोपियों को प्रेम को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसके लिए। तो गीता में हम लोगों ने पढ़ा आत्मा परमात्मा ध्यान योग, सब हम लोगों ने ध्यान योग पार कर लिया, लेकिन जो भक्ति का जो मिठास है, जो स्वीटनेस ऑफ, जो डिवोशन है, वो जब प्राप्त होता है ना भक्तों को, वो हर हर जो इस दुनिया से, इस जगत से सबसे बेस्ट है। इस अध्यात्म जो स्वीटनेस ऑफ डिवोशन है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान से आसक्ति है, और इसको समझ पाना बहुत कठिन है। बहुत से लोग जाते हैं ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करके निकल आ जाते हैं, लेकिन वो हजारों गुना, हजारों का करोड़ों, अनमोल अनंत, हजारों गुना करोड़ों गुना अच्छा है। किससे, कौन सा अच्छा है, अगर हम भगवान साक्षात्कार कर ले तो जो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म साक्षात्कार की जो हम बात करते हैं उससे हजारों गुना करोड़ों गुना अच्छा है। जिस हजारों गुना यहाँ लिखते हैं प्रपात कि हजारों गुना सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान का साक्षात्कार करना। हम तो जानते हैं कि जो समस्त कारणों के कारण वही है, लोग जो, लेकिन क्या करते हैं लोग, निर्विशेषवाद के लिए लगे पड़े, निर्विशेषवाद को चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। लेकिन यही ना, भगवान भगवान क्या करते हैं, या यथा हम प्रबंधते, मतलब जैसे तुम भगवान को विवेक भाव में करना चाहते हो, भगवान उसी रूप में ध्यान है। जैसे आस्तिकों को भगवान भगवान कृष्ण के रूप में, मोहन मतलब सुंदरता के रूप में, भक्ति की मिठास के रूप में देते हैं, लेकिन जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, उनको मृत्यु के रूप में भगवान दिख जाते हैं। जब 10,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं आपके शरीर पे, काटने का जो चुभन होता है, वो जब दर्द महसूस होता है, जब आप कोई मरता है तो पता चलता है, हाँ, मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। तो अगर कोई इस भगवान को समझना चाहते हो तो भक्ति मार्ग के द्वारा, इतना भक्ति मार्ग इतना सुगम है, लोग बोलते हैं सुगम है, तो फिर अभक्त जन इसको इसको क्यों नहीं करते। बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग तो बहुत सुगम है, ये रास्ता, हम लोग भी बोलते हैं कि भक्ति का जो ज्ञान है वो कठिन मार्ग नहीं है, तो फिर अभक्त लोग क्यों नहीं कर पाते। तो जैसे क्या होता है ना कि हम भक्ति जब हीन अधिकारी हो, जैसे जो गुरु ऐसे चुन लेते हैं जो बोलते हैं कि हाँ सुगम है, सुगम बोल के, लेकिन वो नियम अनुसार नहीं चलाते। बहुत से संस्थाओं में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, लेकिन ऐसे भक्ति कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खा सकते हो, जो जो खाना है जो पियो, कोई सी दिक्कत नहीं। इवन बहुत सारे संत बोलते हैं कि प्याले लहसुन भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप भक्ति करिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, अगर हम और दृढ़ होना चाहते हैं निश्चय, तो हमें नियम में बंधना ही पड़ेगा। वो भी नियम ऐसा नहीं कि भौतिक नियम, जो इस नियम से, भौतिक जगत से आसक्ति से हमको दूर कर सके, वैसे नियम में बंधना पड़ेगा, तभी जाके आप भक्ति कर सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं, हम बिना, हम जैसे मन हो वैसे करेंगे, तो चंचला ही मना कृष्ण, तो जानते हैं चंचल ही मना कृष्ण है। और और वो क्या करता है, आपको दुराता रहता है। तो कृष्ण में जब तक मन को, नियमों को निशानी लगाएंगे तो क्या होगा, बाद में फिर नियम जो टूटते हैं तो आपकी भक्ति भी छूट जाएगी धीरे धीरे। तो नियम रखना बहुत जरूरी होता है।
बिना नियम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सुगम है मार्ग, लेकिन नियम आप ऐसे अधिकारियों से नहीं सुनना है, आप ऐसे अधिकारियों से सुनना है जो उस नियम को फॉलो करके सीख रहे बता रहे, ऐसे ऐसे नियमों को पालन करना है। नहीं तो दार्शनिक, अगर आप कोई मीमांसक होते हैं जो दार्शनिक होते हैं, अगर ऐसे अभ्यास करते हैं, विधि विधान का डेटापूर्वक से अभ्यास नहीं करते हैं, तो अभ्यास करते हैं तो उन लोगों को पतन निश्चित हो जाता है, च्युत मतलब नीचे गिरते हैं। तो शिला रूप गोस्वामी हमारे जो हमारे आचार्यों में आते हैं, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा। उसमें से एक श्लोक है, उसमें लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात विधि विधिम बिना एकांतिक हर भक्ति रूपात एवा कल्पते। बोलते हैं कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात जैसे प्रमाणिक वेद ग्रंथों को अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाती है। अगर कोई इन जो उपनिषदों हैं, भगवत भक्ति हैं, पुराणों का क्या कर रही है, पंचरात्र है, प्रमाणिक वेदों का अवहेलना कर रही है, उसको नहीं मानती, तो ये क्या कर रही है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाती है। अब जो आप लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमने अभी उदाहरण दिया था भगवत गीता जब पढ़ा रहा था शुरू में, तो सब लोग बोल रहे थे कि जैसे हम चार वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रमाण मैंने दिए थे कि भगवत गीता को पुराण पंचम वेद कहा गया है। अगर ये पंचम वेद को नहीं मानते तो वो भी वेद को मांगना मतलब क्या, हिपोक्रेट ऐसा हो गया कि आप इसको नहीं मान रहे, उसको नहीं मान, इसको नहीं मानते। क्योंकि आप जब जो वेदों को जो ज्ञाता है, वेदों को जो ने पूरा संकलित किया व्यास मुनि ने, उसने पूरा लिखा है, भागवतम लिखा उन्होंने, महाभारत लिखा उन्होंने, महाभारत का ही पाठ है गीता, तो आप उसको नहीं मान रहे तो फिर वेदों और उपनिषदों को मान के क्या करेंगे आप? तो ऐसे लोग अव्यवस्था फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमको बचना है। तो ब्रह्म वेता जो परमात्मा जो योगी भगवान से यशोदानंद के पास साथ भगवान को कभी समझ नहीं पाता। बहुत से देवता भी मोहित हो गए हैं, बहुत से देवी देवता उनको भगवान को नहीं समझ पाते। इंद्र भी जब अ, भगवान की पूजा, भगवान ने मना किया इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें जो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। तो इंद्र को पता नहीं था, इंद्र भी इतना इतना कि वो सोचे कि एक छोटे से ग्वाल बाल है, ऐसा समझ लिया, भगवान को समझ समझ नहीं पाए। और क्या किया उन्होंने, वर्षा के माध्यम से ब्रजवासियों को क्या करना किया, उनको तंग करना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान तो ऐसे, भगवान तो भगवान है, वो तो रक्षा करेंगे ही ब्रजवासियों को। जब पता चला तो मतलब समझिए कि वो अपने ताकत की के आसक्ति में इतना ज्यादा मोहित हो गए कि वो अपने भगवान को नहीं समझ पाए। क्या होता है, हम चाहते हैं मानना, हमारी मन बुद्धि बुद्धि भी चाहती है कि मानने के भगवान, लेकिन हमारे अहंकार जो होता है ना, हट, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा अहंकार हमारे क्या करता है, रोक देता है। और अहंकार सबसे लास्ट में जाता है, अहंकार की नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा ये हूँ। बहुत बड़े बड़े राक्षस आए, हिरण्यकशिपु जैसा, कंस जैसे, बोले कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं नारायण से भी बड़ा हूँ, विष्णु से भी बड़ा हूँ। ऐसा सोच के उन्होंने कार्य किए, लेकिन क्या हुआ लास्ट में, उनको अंधत्व तो गति मिल गई। तो हम भी क्या करते हैं ना, हम अपने अहंकार को, मन बुद्धि को ढक लेते, बुद्धि को भी ढक लेते अहंकार के माध्यम से। तो हम अब अभी कोई अगर भगवान भी आके बोले कि चलो चलना है, तो नहीं नहीं, अभी कहाँ, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मेरे लोग हैं, हम कहे जाएंगे, मेरे संबंधी हैं, मेरे सारे लोग हैं, कहे जाएंगे हम, अभी तो नहीं जाना, अभी तो उम्र का पड़ी है पूरी, अभी तो ही जाएंगे, अभी समय नहीं हुआ है। तो लेकिन हम करोड़ों जन्मों से यही काम कर रहे हैं, कभी इसके बच्चे बनते हैं, किसी इसके बेटे बनते हैं, लेकिन भगवान को समझ नहीं पा रहे, भगवान का हम समझने का प्रयास नहीं करे, प्रयत्नशील नहीं रह रहे। तो प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी जाके कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म ब्रह्म विमोहन लीला हुई, तो भगवान जब चारों तरफ ऐसे बैठे थे, लीला बताते, थोड़ा बहुत अच्छा स्वीट लीला है। क्या था कि भगवान, हाँ, गोचारण के लिए गए, गोचारण के लिए, पेड़ है उसके नीचे, सबने बोला कि भूख लगा है, चलो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, साथ लेते हैं। तो सब ऐसे बैठते हैं, सब चारों तरफ से उनके, हाँ, ग्वाल बाल, और बीच में भगवान, जैसे पंखुड़ी होता है ना, जैसे पंखुड़ियों के जैसा, कमल के, और ऊपर में जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जो बीच में पार्ट होता है कमल का, वैसे दिख रहा था पूरा चारों तरफ से। और क्या करते हैं, भगवान हर एक घर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाते हैं, बहुत थोड़ा जो प्रसाद के रूप में, मतलब इतना सुंदर दिख रहा था, वो दिखता है। आप अगर कल्पना भी करोगे तो कितना सुंदर लगेगा कि भगवान ऐसे बीच में बैठे हुए हैं, और सबके घर से जो जो आया है, अरे मतो मंगल क्या लाए हो, लड्डू, थोड़ा खिलाओ।
सुबह का कुछ खिलाओ, ऐसे करके उन्होंने सारा चीज क्या करके क्या खा रहे थे। वो सारा चीज ऐसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और वो जूठन मतलब ऐसे जूठ ऐसे खाते हैं, और वो भी खा रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं, उनका जूठा भी खा रहे हैं, उनको खिला के फिर खुद खा रहे हैं। ऐसे भगवान है। मतलब सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आप, मतलब ऐसे जीव हैं बैठे हुए, उनके प्रेम के लिए उनके जूठन भी खाने के लिए तैयार है, जूठन भी खा रहे हैं। तो लोग लगा कि ब्रह्मा जी को लगा, ऐसे भगवान थोड़ी हो सकते हैं। भगवान इतने बड़े, इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, और ऐसे ऐसे खा रहे हैं। तो जब ये देखा ब्रह्मा ने, ब्रह्मा विमोहित हो गया। लगा कि ये तो भगवान नहीं हो सकते। मैं क्या करता हूँ, मैं इन लोगों सबको क्या करता हूँ, सबको गायब कर देता हूँ। फिर देखता हूँ तो वो क्या करते हैं, वो जो गाय है, जो जो बच्चे हैं, उनको गायब कर देते हैं। एक पल का होता है, तो ब्रह्मा जी का और हमारी इस दुनिया का एक पल मतलब एक वर्ष बीतता है। एक वर्ष, एक पल में जब ब्रह्मा जी से जब वापस लौटते हैं, देखते हैं सब कुछ वैसे चल रहा है। सब कोई अपने, सब कोई दिख रहा है, वही बच्चे सारे गाय फिर से, और सब जो ब्रजवासी एक साल में बहुत ज्यादा खुश खुशी दिख रहे थे, आनंद, क्योंकि हर जगह भगवान ही विस्तार करके सब जगह के घर में जाके माखन खा रहे हैं, उनका प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो सबको लग रहा था इतना प्रेम, मतलब सब, मतलब ब्रजवासी ने एक साल तक भगवान ने सबको अपना प्रेम दिया। भगवान ने अपने रूप में विस्तार करके सारे ग्वाल वाला बन के, गायों को बन के। जब उन्होंने देखा, अरे एक साल में कुछ पता नहीं चला, तब वो उनको पता चलता है। जब भगवान से मिलने जाते हैं एक बार फिर से, तो भगवान ने बोलते हैं कि तो बोले कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो बोलते हैं ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मांड से। बोलते कौन से ब्रह्मांड से, मतलब और भी ब्रह्मा है क्या। तो हाँ, हाँ और भी ब्रह्मा है। जब वो बोलते हैं ना, करोटी कोटि ब्रह्मा आगे खड़े होते हैं, और एक मुख, चार मुख वाले नहीं, चार मुख में सबसे निम्न वाले ब्रह्मा है। कोटि कोटि मुख वाले ब्रह्मा सब खड़े रहते हैं वहां पे आके, और वहां पे क्या करते हैं, देखते हैं। तो भगवान, और जो उनका जो जो अंगुली है ना, अंगूठा, उसमें अंगूठा का जो पार्ट है, उसमें सारे ब्रह्मा आ जाएंगे, ब्रह्मा आ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। सोचिए, भगवान इतने अनंत कोटि ब्रह्मा को जब देखते हैं, चार मुख वाले ब्रह्मा, कि अनंत कोटि ब्रह्मा, मैं तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं इस जगत का, अहंकार है उनको कि मैं इस ब्रह्मांड को जानने वाला हूँ, मैं इसको ब्रह्मांड को बनाने वाला, ये अहंकार। इसी तरह हमको भी अहंकार होता है, मैंने ये घर बनाया, मेरे ये पति पत्नी है, ये ये सब कुछ मेरे हैं। इस अहंकार से हम निकल ही नहीं पाते। लास्ट में क्या होता है, जब हम जाते हैं चार कंधों में, तब पता चलता है हाथ में तो कुछ था ही नहीं, ये नहीं ना वो नहीं, दोनों में क्या है, खाली जा रहे। दोनों में क्या होगा, ना हम उनको समझ पाए, ना किन्हीं को समझने मतलब जिंदगी भर क्या किया हमने, जो ढेला था ना, जो होता है ना कि सीपीयू, समुद्र की सीपीयू जैसे हम इकट्ठा करते हैं बच्चे, जैसे बच्चे घरौंदा बनाते हैं। जैसे देखा है आप कभी, जो रेत में जब जम जाते हैं बीच में, तो बच्चे क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसको घर बना के वो वो खेलते हैं। तो हम लोग भी हंसते हैं करके, हाँ चलो खेलो, कुछ दिनों बाद तो टूटने वाला है। वो तो भगवान भी हंसते हैं हम पे कि ये क्या, ये दो पल के लिए ये हम वो भी बना रहे हैं, और हम लोग क्या है, कुछ दिनों के बाद वो फिर से टूट जाएगा। ऐसे हम लोग भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, इस जगत में ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बोल रहे हैं ऐसे कि माम तू वेदना कश्चन है। भगवान कहते हैं कि कोई मुझे उस तत्व रूप में नहीं जानता जैसा मैं। भगवान को जो तत्व रूप में जानना और भी मुश्किल है, भगवान को जानना, उसे तत्व रूप में जानना और भी मुश्किल है। तो क्या करना है, भगवान की भक्ति किए बिना, बोलते हैं सा महात्मा सुदुर्लभ, मतलब जो भगवान की भक्ति किए बिना भगवान को जानना और भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत। अगर कोई जानना भी चाहता है भगवान को तत्व रूप में, तो उनको क्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसे कल शुद्ध भक्त ही उनके गुणों के सब कान के रूप में सशक्त में जान सकते हैं। उनके संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, तब वैराग्य के विषय में कुछ कुछ लोग जान सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं, भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं। भगवान भक्तों को इतने दयालु है कि कुछ भी बनने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनकी दयालु, इतनी दयालु है भगवान। तो समझना पड़ेगा हमको, और हमें क्या करना है, भक्ति के माध्यम से इसको समझना। इसलिए भगवान भगवत ज्ञान में भक्ति का ही भक्ति के बारे में विस्तार, कैसे और भक्ति करे, कैसे भक्ति भगवान से निकट जाए, तभी जा सकते हैं। बोलते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार की वो प्रकाष्ठा है, और केवल भक्त करें तब तो जन जा सकते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब भगवान का जो साक्षात्कार है,
वो प्रकाष्ठा है लोग जो केवल ही भक्त जान सकते हैं, ना ज्ञानी जान सकता है, ना ध्यानी जान सकता है, ना हठ योगी जान सकता है, भक्त। तो एक और श्लोक है भक्ति रसा में सिंधु में आता है, उसमें बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भेद ग्रह इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो सौमेवा स्फुत्यदा, कुंठित इंद्रियों द्वारा कृष्ण को तत्व से नहीं समझा सकता। हमें नित्य कुंठित है, मतलब हमारे लिए अपूर्ण भी है, तो हम ऐसे समझ नहीं सकते। बिना परमेश्वर कृपा, भक्त गुरु कृपा, वे भक्तों की कृपा उस और नहीं समझते, भक्ति के बिना तो और नहीं समझ सकते। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपने दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को आत्म तत्व प्रकटित करते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे हमारे बहुत आचार्य हुए, बहुत गोस्वामी हुए, उन्होंने भगवान, जैसे हमारे प्रपाद जी को भगवान ने खुद एम्पावर किया था उनको, भगवान ने, के शास्त्रों को लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। तो बोलिए कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की अवस्था होती है, जिस उम्र में बोलते हैं लोग कि मैं आराम करूंगा, अभी तो जीवन के आखिरी क्षण चल रहे हैं, उस उम्र में भगवान मतलब सोचिए प्रभुपाद ने ग्रंथों को लिखा, रात भर उठ के, रात भर उठ के उन्होंने लिख रहे थे, ट्रांसलेट करते थे, ट्रांसलेट करके लिखते थे, कमेंट्री वो टाइप मतलब बोलते थे और डिक्टो फॉर्म में, और फिर उसको पेयर करते थे, उसके जो क्या करते थे, उनके जो डिसाइपल्स थे उनको कमेंट्री को लिखते थे, प्रिंटिंग करते थे, और मंदिरों को भी स्थापना कर रहे थे, साथ में दीक्षा भी दे रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे। ऐसे करते करते उन्होंने इतने सारे ग्रंथों को हमारे समक्ष पेश किया, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि अगर तुम किसी को समझाओगे तो एक थोड़ा देर में वो भूल जाएगा, लेकिन जो जो मेरी बुक है, मेरी जो किताबों को पढ़ेगा, वो हमेशा भगवान की भक्ति में जान पाएगा, लग सकता है, क्योंकि उसके पास किताब हमेशा रहेगी, वो कहीं पढ़ सकता है। इसीलिए भगवान बोलते सॉरी प्रपात बोलते थे कि तुम क्या करो, कुछ करो ना करो, जो डिस्ट्रीब्यूट है किताब को, डिस्ट्रीब्यूट प्रचार, वो दो कार्य करो। तो बहुत से जीव क्या है, अभी भी इग्नोरेंस में, अज्ञानतावश काम कर रहे हैं, जगत में फंसे हुए हैं, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान के भक्त इतने ज्यादा दयालु होते हैं कि और भी जीवों के उद्धार का हम सोचते हैं, चाहे उनको कुछ भी हो जाए। भगवान मतलब इतने ज्यादा प्रभुपाद को अटैक अटैक आए, फिर भी उन्होंने क्या किया, इन सब का प्रचार किया और डिगे नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण है उनके साथ। जिस समय ये आपको ऐसा महसूस होने लगे अपने जीवन में, जिस समय आपको पूरी शरणागति आ जाए जीवन में, जिस समय आपको लगे कि हाँ मेरे और कोई है नहीं जीवन में, जब इस शरणागति की अवस्था प्रकाष्ठा पर, तो भगवान खुद आत्म तत्व में आपको प्रकाशित करके भगवान आपको सारे ज्ञान को दे देंगे, आपको पता चलेगा भगवान कितने दयालु हैं। इसीलिए हम इसीलिए शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, कि हम भगवान को हम जान सके। ये नहीं कि शास्त्रों को पढ़ के हम जाके डींगे हाथ सके कि मुझे ये पता है। वो जो डींगे हाँकता है, समझता है, जो भगवान के बारे में नहीं जब समझता है, वो हम्बल होता है, बोलता है कि हाँ मुझे इतना ही पता है, भगवान जितना पता है वो बता है। हम्बल होता है, ज्ञान होने से हम्बलनेस आता है, ये नहीं कि अहंकार आता है, मुझे इतना ज्यादा पता है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, ये नहीं आता। बस इसी भावना से हमको कार्य करना है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने इस भगवत ज्ञान को, भगवत भक्ति को हम समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही लेते हैं, आज हो गया यहाँ तक। तो हमें भी यही प्रयास करना है कि जो कुंठित जो इंद्रियां हैं हमारी, कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे धीरे धीरे, तो जल्द जाके कुंठित इंद्रियां भी धीरे धीरे, हम भगवान से जाएंगे तो परफेक्ट होंगे, भगवान से जुड़ेंगे तब होंगे। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम भगवान से जुड़ेंगे तो परफेक्ट हो सकते हैं, कि भगवान के साथ जुड़ेंगे तो हम भी, जैसे होता है ना कि पारस मनी होता है, पारस मनी के द्वारा कोई चीजों को, हम जो चीज चाहते हो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अगर ऐसे मान ले पास में, तो भगवान की एक थोड़ी सी, थोड़ा सा भी अगर हमको कुछ मिल जाए भगवान के प्रेम का कुछ भी एक बूंद, तो हम हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे जो अनेक जन्मों के जो हम इतने भटक रहे हैं, वो हमारी ये समाप्ति हो जाएगी। आखिरी जो होगा ना, आखिरी डोर, फिर से नहीं, हाँ पाप, जिंदगी मिलेगी दोबारा, ऐसा नहीं है। तो क्या करना है कि जिंदगी फिर वापस नहीं आना है जगत में, फिर से याद इस भौतिक जगत में नहीं आना। हाँ, लेकिन अगर भगवान की अगर इच्छा है, भगवान की इच्छा लेके लिए कार्य करना है। हम ये नहीं कि मुक्त, हम भगवान की इच्छा के लिए कार्य करते रहे, जहाँ जहां भी रहे, जिस गति में रहे, लेकिन भगवान की इच्छा की सेवा करते रहे। भगवान ऐसे जीवों को और इम्पावर करके अब भगवान कार्य कराते रहते हैं। तो हमें बस भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य करना है। जब हम इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे तो भगवान जैसे नचाना है, नचाओ नचाओ कृष्णा, जैसे नचाए नचाओ, मैं तो खड़ा हूँ।
हरे कृष्णा। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट लोग में कल पढ़ेंगे। आज हम 7 बज गया है, तो किसी के को सवाल है तो पूछ सकते हैं। एस प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्य प्रणाम जी। हरे कृष्ण। बोला था आज आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मुझे क्यों ऐसा लगा? तबीयत नहीं है क्या? नहीं नहीं, आज मैं धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा आवाज ऊंचा हो गया आज थोड़ा। मतलब उस समय ज्यादा हो गया ना थोड़ा। मतलब सुबह में थोड़ा ज्यादा 1.5 घंटे क्लास हो गए हैं, तो थोड़ा अभी धीमे धीमे बोल रहा हूँ। तबीयत ठीक है मेरी, मैं ठीक हूँ अभी। एक आवाज आपकी कट रही है। एक चीज पूछना था मैं आपसे कि अभी जैसे हम्म, हमने अपनी जो अपनी प्लेस जो है ना, मेरे जहाँ पर है अभी, मतलब चाय के नाम पे दुकान, तो वहाँ पर बैठे भी वो कॉन्फेक्शनरीज की दुकान है। तो हाँ। वहाँ पर हमने एक गीता भी रखा है। तो हम्म, गीता जो है, जो लोग आते हैं उनको पढ़ने के लिए देते हैं। हम लोग बोलते हैं अभी बेच नहीं रहे हैं, अभी ये अब खरीदने के लिए। अगर आपको खरीदना है तो आप बताएंगे, वहीं से ले लीजिए, या तो हम मंगा के आपको। तो हाँ हाँ। भगवत गीता देखिए, हम रिटर्न ले रहे हैं तो आपकी कोई आवाज है ना, ब्रेक कर रही है बीच बीच में थोड़ी। मुझे समझ में आया कि आप गीता भी दुकान में रखे हैं और गीता आप लोग सबको दे रहे हैं, ऐसा मेरे को सुनाई दिया। और हाँ, अगर आपको गीता चाहिए तो इसे मंगवा सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा बोल रहे हैं आप शायद। तो हम जो गीता जो लोगों को दे रहे हैं अभी, पतंजलि, हमारा जो इस्कॉन मिला हुआ भागवतम, वो भी हम लोगों ने हम्म दी। तो उसमें कहने का मतलब गीता जो दे के हम लोग उससे निकल लेते हैं, तो ये हम्म। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सबको बोलते हैं कि आप पढ़ के हम्म। हमको दीजिए, तो ओके ओके। उसमें कोई असुविधा नहीं है अभी ना। अभी नहीं नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मेरे को इतना समझ में आया कि आप किताब बोले कि गीता ले लीजिए, आप पढ़ के पढ़ेंगे तो पढ़िए, फिर वापस कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप। ऐसा मेरे को सुनाई दिया अभी तक, जहाँ तक मैंने अनुभव से जहाँ तक सुनने का प्रयास किया। तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आवाज बहुत कट ब्रेक हो रहा है, मतलब बहुत ब्रेक जैसा आवाज आ रहा है ऐसा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। गीता पढ़ना जरूरी है, कैसे भी पढ़े। ओके। आप, हाँ प्रियंका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। बताइए। प्रभु जी, आपने बोला कि यानी कि इसमें आ रखा है, भगवान कहते कि कोई विरला ही एक होता है भक्त जो मुझे जान सकता है। आप हम्म पता कैसे चलेगा कौन है विरला? हम्म। जब जान जाइएगा आप तो आप ही बिरला है। नहीं, हम थोड़ी ना आया इतनी जल्दी, थोड़ी ना अब कोई पहचान लेगा। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, आप आपने अगर भगवान को जान लिया इतना कि वही, आप, आवाज गूंज रहा है मेरा। आप ऑफ कर लो फिर बताता हूँ मैं। हाँ। तो क्या है कि जैसे बिल्ला करने का मतलब है कि बहुत से बहुत कम, मतलब बहुत बहुना जन्मते, मतलब बहुत जन्म लेते हैं, तब क्या करते हैं, जन्म बहुत जन्म के बाद ही हम भगवान को समझ सकते हैं बहुत। तो बिरला ऐसे भक्त, जैसे शुद्ध भक्त हैं जो मतलब पूरी तरह से भगवान को तो कोई जान नहीं सकता है, इतना इतना जानने का मतलब कोई भी है कितनों भी नहीं जाने, लेकिन कितना भी जान ले, अगर एक भगवान को थोड़ा सा भी जान लेता है इतना कि उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाए, उसकी बात कर ले बिरला। मतलब बहुत सारे बिरले, मतलब बहुत सारे लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं, सिद्धि, कोई सिद्धियों में फंस जाता है, कि भगवान की शक्तियों में फंस जाता है। लेकिन कोई बहुत बहुत मतलब हजारों हजारों में, मतलब समझिए करोड़ों में एक भक्त होता है जो भगवान के मतलब इतना समझ लेता है कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ, और आत्म हस्ताक्षर कर लेता है। तो ऐसे भी हम लोग भी बहुत विरल हैं, हम लोग भी बहुत मतलब सुदुर्लभ है। लेकिन आप देखिए, आप जनसंख्या में देखोगे तो कितने लोग आके कभी गीता सुन रहे हैं, कितने लोग आके गीता पढ़ रहे हैं, कितने लोग आगे भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग माला कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो बहुत कम है। तो पूरा इस जगत, अगर हम इंडिया का ही बात करें तो कितने परसेंट होंगे हम लोग, कितने परसेंट होंगे बताइए।
पता आपके नहीं हिसाब से प्रभु कितने जी, ये परसेंट तो होते? 1% से भी कम है हम लोग, जो लोग इतना ऐसे कर रहे हैं। अब जनसंख्या कितनी है? 140 या 42 करोड़ ऐसे कुछ हो गई अभी। मतलब इंडिया की, उसमें से 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ क्या, हम लोग मान लीजिए 10 लाख लोग भी, 10 लाख तो मैं बहुत बोला, 10 लाख भी लोग होंगे कि नहीं पता नहीं, 10 लाख होते तो भी बहुत होता, 10 लाख भी नहीं है हम लोग उतनी ज्यादा कर रहे हैं भक्ति, जो भगवान के एकदम स्वेच्छा से माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोग हैं। तो उसमें से तो समझिए कितने समय तो आप विरल है, और पूरा दुनिया में देखेंगे तो हम फिर 0.0 आएंगे, तो आप भी तो बिरले ही हो गए, आप भी तो दुर्लभ है, दुर्लभ ही है, जो भक्ति करे, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान जो जप कर रहे हैं, तो अभी ये तो विरल ही है। आज के युग में, कलयुग में, जब इतने सारे भोगों की चीज सामने होने के बावजूद भी आप 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति कर ले, तो ये भी विरल है, आप भी बिरले, तो दुर्लभ है आप, क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है अभी कलयुग में। तो आप कर रहे, समझिए कि आप भी बिरल बिरल वाला काम कर रहे हैं। तो भगवान इसी चीज, इसको भी करके आपको, आप समझ पा रहे हैं ना, इतना तो आप जान गए ना कि भगवान ही सब कुछ है, इतना अगर अभी बाद में जब साक्षात्कार होगा तो अलग बात है, लेकिन इतना तो आप जान गए ना कि हाँ, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सबसे अच्छे स्रोत है, सभी भगवान, भगवान से सब कुछ आता है, भगवान ही सब कुछ, हमारे हमारे सब कुछ वही है। इतना भी आप समझ लिए, साक्षात्कार की बात नहीं है, समझना ही, समझ लिए आपने, समझने का भी प्रयास कर लिया, इतना इतना ही काफी है। आपके जीवन का सफल हो जाएंगे, इतना ही अपने जीवन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांच संपन्न। हरे कृष्ण, बोलिए। आप सुबह बता रहे थे स्वधर्म के बारे में, हाँ हाँ, तो जैसे आप वो हम पता है, उदाहरण वो दिए, कर्म। क्या होता है बताइए। उदाहरण उदाहरण दिए कि स्टूडेंट का जो काम है, विद्यार्थी है तो उसका काम है हम्म पढ़ाई करना, मगर हम्म तो हर वक्त तो विद्यार्थी नहीं है, तो उस हिसाब से क्या हमेशा हम्म धर्म, मतलब हर इंसान के साथ हमारा कर्तव्य धर्म चेंज हो रहा है, हम्म तो मैं वो वो जानना एग्जाम्पल है। दिया था, जैसे कि मैं विद्यार्थी का एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक क्षत्रिय का धर्म है, वैसे एक मतलब, जैसे आप एक समय में बहुत कुछ है, जैसे आप स्त्री हैं, ठीक है, एक तो आपका ये शरीर का एक हो गया, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप क्या है, एक माता है, ठीक है, माता है कि नहीं, हाँ तो माता का धर्म निभा रहे, आप किसी की बेटी भी है उसी शरीर में, हाँ, तो बेटी का धर्म निभाएंगे कि नहीं। तो वही तो क्वेश्चन वही है मेरा कि एक संग में तो बहुत सारे ही धर्म है, बहुत सारी ही जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तो वही धर्म 2-3 प्रकार से धर्म आ गया, जैसे एक सो धर्म हो गया कि आप अपने गुण के अनुसार क्या है, एक गुण के अनुसार, ठीक है, गुण के अनुसार क्या है, जैसे आप किस गुण के अनुसार आप कार्य करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे गुण के अनुसार, वर्णों के अनुसार काम करें। एक हो गया कि एक शरीर का धर्म क्या है, शरीर के धर्म के अनुसार जो संबंधी हैं, लोग हैं, उनके अनुसार क्या धर्म है आपका। लोग, आप जैसे बेटा है आपका, तो बेटे के साथ आप कैसा, जैसा बिहेव करते हैं, आप दूसरे के साथ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। आप अपने पापा जैसे आपके साथ बिहेव करते हैं बेटी के रूप में, तो वो आप उस धर्म से आप उसको उनको करते हैं। तो एक शरीर का धर्म हो गया, एक शरीर का धर्म जो हम शरीर के अनुसार जो संबंधी है उसके अनुसार शरीर धर्म का बताए, और एक हो गया आपके गुणों के अनुसार, दो दो तरह का धर्म हो गया शरीर का ही अपने। और एक हो गया जब हम इस सबको धर्म को करते हुए, जब इस धर्म को अपना पालन करते करते, इसमें हम जब भगवान को सेंटर करेंगे, भगवान की इच्छा से कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो वो धर्म जो आपको लेके जाएगा, वो धर्म सबसे ऊपर है इस धर्मों से ऊपर, उस धर्म की बात कर रहे हैं, वो कैसे मुक्त हो पहचाने कि जाएंगे। हमारे अंदर वो क्या मतलब क्वालिटी है, वो गुण क्या है, तो वो कैसे पहचाने। अच्छा, आपको क्या पसंद है पहले बताइए, जीवन में क्या करना पसंद है आपको। तो ठाकुर जी को सेवा ही अभी जब सेंटर हुआ है तो वही पसंद है करना, उनके वही ही लिए पसंद करना। करते हैं ना, और उसके अलावा जैसे कि आप कुछ भी काम करते होंगे, पढ़ना पसंद होगा, हाँ, पढ़ना पढ़ना पसंद तो है पसंद है, पढ़ना पसंद है, इतना। इसीलिए तो पढ़ते हैं इतना बुक। हाँ, ब्राह्मण जो पढ़ना, जो शास्त्रों को पढ़ना चाहता है, कि पढ़ना चाहता है, ब्राह्मण का जैसा गुण होता है ना, ब्राह्मण वैसा, ब्राह्मण लोग भी ऐसा पढ़ने शास्त्रों का होता है, तो उस शास्त्रों का गुण है आपके, तो उस गुण से आपके क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करें। बहुत लोग पढ़ना नहीं पसंद होता, बहुत लोग बोले कि सेवा कर देंगे प्रभु जी,
जो बोले सेवा कर देंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, जैसे किसी को तो सुनना उन पसंद है। हाँ हाँ, सुनना मतलब जो मतलब बोलते हैं सुनना नहीं, मतलब सेवा कर देंगे। सेवा मतलब क्या हो गया, मतलब वो शूद्र नहीं है, लेकिन शूद्र जैसा कर, मतलब शूद्र शूद्र नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है कि वो सेवा करने वाला मतलब वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो वर्ण में आ जाएगा, लेकिन वो भक्ति है। वो अपने अपने साइको फिजिकल नेचर के अनुसार वो कार्य कर रहा है, अपना जो नेचर उसके अनुसार काम कर रहा है। जैसे आपको बोलेगा कुछ भारी सामान उठाने के लिए, उठा पाएंगे नहीं, उठाने वाला काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बोलेगा नहीं, अब ठाकुर जी का सेवा करना है, भोग बनाना है, भगवान के लिए खाना बनाना है, तो कर सकते हैं। तो वो आपके एक नेचर है, उस नेचर से काम करना, और उसी नेचर का प्रयोग करके भगवान के लिए सेवा करना। जैसे अभी अर्जुन क्या था, अर्जुन तो गृहस्थ था, साथ में गृहस्थ भी था, गृहस्थ जन्म था उसका, अपने अपने पिता अपने पुत्र का पिता भी था, लेकिन एक धर्म है उसका, जो उसका गुण है, उसके वर्ण के अनुसार है, क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय वाला जो गुण है, उसके अनुसार वो कार्य करने बोल रहे हैं, उसके अनुसार जो भगवान चाह रहे हैं उनको करवाना। अब उनका धर्म भी वैसा है, तो दोनों जब मिल जाएगा तो वो धर्म क्या होगा, जो भगवान के साथ मिल जाएगा, अगर हम भगवान की इच्छा से वो कार्य कर रहे हैं और धर्म के अनुसार कर रहे हैं, तो क्या होंगे, फिर हम मुक्त हो सकते हैं। ये तो कर्म का जो फंडा है ना, कर्म वाला जो चैप्टर है, उसमें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कभी भगवान सकाम कर्म में आ जाते हैं, फिर निष्काम कर्म में चले जाते हैं, फिर वो ऊपर वाला भक्ति कर्म में आ जाएंगे। तो ऐसे इसीलिए थोड़ा मैंने बताया था कि थोड़ा इसको क्या दिया बोलते हैं, उसको एक चार्ट दिया, कि एक चार्ट में आप देखो कि कैसे भगवान उसको उठा के लेके जा रहे हैं, बस इतना हर समझिए। श्लोक में मिक्स है। हाँ, हर चीज में मिक्स है। जैसे कि आप काम करते हैं ना कुछ, तो अगर भगवान के लिए कुछ कर दिया तो जल्दी चलिए भक्ति कर्म में पहुंच गए, फिर अपने लिए फिर काम किया, फिर सकाम कर्म में आ गए, फिर कुछ कुछ कर्म कोई फल के लिए आ सकते नहीं, फिर निष्काम कर्म में चले गए। तो ऐसे ऐसे कूदते फांदते रहते हैं हम लोग। तो इससे अच्छा क्या करना है कि सारे कर्मों को भगवान में कर दीजिए, फिर भक्ति कर्म में आ गए। तो कर्म का ये ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चलते रहता है। तो आप ही हैं, और आप ही वही कार्य करके अभी नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो अर्जुन को भी वैसे ऊपर नीचे करके समझा रहे थे कि चलो तुम ये, फिर वो उसको बोले ना आत्मशास्त्र के बाद सीधे सकाम कर्म में लेके आए, कि चलो ठीक है, तुमको आत्म ज्ञान दे दिया, चलो सकाम कर्म करोगे। सकाम जैसे कि तुम अगर मारोगे तो राज्य मिलेगा, नहीं अगर मरोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो दोनों में फायदा है। तो इसके सोच के करो, युद्ध का जो फल प्राप्त होगा उसके लिए करो। उसके लिए फिर क्या करने बोले, युद्ध करने बोले। फिर जाके फिर विद्या योग में ले गए उसको, भक्ति में, कि चलो ये नहीं करना चाहते तो भक्ति योग में ले जाते तुम, निष्काम कर्म के योग में, जिसमें भगवान, जिसमें अपनी बुद्धि को बिना आसक्ति है, मतलब फलों की आसक्ति बिना कर्म करो अपना, मैं कर रहा हूँ कर्म करो। तो इस ऐसे भगवान इसलिए बता रहे, इसीलिए तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, भगवान इसे दोहरा रहे हैं। कर्म का जो सिद्धांत है ना, बहुत मतलब क्या है, आपकी चेतना जो हेतु क्या है, आपका हेतु किस प्रकार से है, वो करता है कि हेतु किसके लिए आप कर्म कर रहे हैं, वो हेतु बहुत जरूरी होता है। किस हेतु से काम करना चाहते हैं, आपकी चेतना किस हेतु के लिए कार्य करना चाहती है, ये बहुत कर्म पे करता है। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था ना, दान वाला, कि कोई दान देता है, ठीक है, किसी को दान देता है, तो वो अहंकार की वजह से मेरे पास पैसा है इसलिए मैं दिया दान, इस माध्यम से देता है, वो चेतना कर्मकांड में जाएगी। अगर ये चेतना होगी कि नहीं, मेरे पास जो था भगवान की सेवा में मैं लगा रहा हूँ, मैं दिनहीन, मतलब मैं तो मेरे पास जो मैं मेरा नहीं था, मैं जो था भगवान था, उसको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, इस भावना से करता है, तो फिर भक्ति कर्म में आ सकता है ना, कि वो सारा चीज भगवान का है और मैं उसी को लौटा रहा हूँ इसके माध्यम से। तो ये हेतु में फर्क आता है, कर्म भी हेतु पे होता है, इस चेतना से किन हेतु के लिए काम कर रहे हैं, कर्म का सिद्धांत ऐसे लागू होता है। हरे कृष्ण। एक और सवाल पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, पूछिए ना, टाइम। हाँ, पूछिए जैसे पूछिए, हम कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं, जैसे शरीर के जब हम लोग कर्तव्य निभाते हैं, तो हम हम्म एक संग में बहुत सारे चीज हैं, तो वो हम्म कर्तव्यों को तो हमें निभाना है, मगर उसके हम्म संग जो हम लोग का अटैचमेंट हो जाता है, तो हम्म। वो चीज क्या है कि उसको कैसे समझा जाए कि इसमें हम बहुत ज्यादा जैसे अटैच हो जा रहे हैं? एक कहानी उन्हें सुनाई थी, आपको याद है, मैं फिर से सुनाता हूँ, वो कहानी से आपको रिलेट करेंगे। एक बार एक घर में एक साधु आते हैं, एक भक्त के घर में, तो बोलते हैं कि ये किसका है, ये मतलब ये जो अंदर घुसते हैं, तो बोलते हैं सोफा सेट ये सब किसका है, तो बोले सब प्रभु का है। तो ये घर किसका है, प्रभु का है। ये जो 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 आपके बच्चे हैं जब किसके, प्रभु के हैं। और फिर अंदर जाते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं, घर जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि एक सुंदर विग्रह है भगवान की। तो बोलते हैं ये किसका है, बोले ये सब उनका है और वो मेरे है, बस वो मेरे है।
मैं समझा मैं क्या समझना चाहता हूँ कि जब हम इस भावना से रहेंगे कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, ये चेतना पे है ना, कि मेरा है मेरा है मेरा है, इस हेतु से हम जब कार्य करेंगे तब क्या होगा, आपको आसक्ति उत्पन्न होगी, मोह उत्पन्न होगा। जब ये हम समझ लेंगे कि ये सब उनका है और मैं वो मेरे हैं और मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूँ और ये सब उन्होंने मुझे दिया है इस जगत में, वही सब कुछ करने वाले हैं। जब इस हेतु से काम करेंगे तो आपको आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब आपका है ही नहीं, तो किस बात की आसक्ति है आपको। जब मेरा मेरा करते हैं तभी ना आसक्ति होती है। जब बोलते हैं मेरा मोबाइल है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए, तो इस प्रकार से कोई आसक्त हो के कार्य करता है। तो आसक्ति इसीलिए आती है ना कि मेरा मैं और मेरा वाला जो काम है उसी से होती है। तो जब यही छोड़ देंगे मैं और मेरा, हो जाएगा ना कि सब उनका है, उन्होंने जो दिया है वो जो देना चाहते हैं दे देंगे, जो लेना चाहते हैं ले लेंगे। अगर इस भावना से काम करेंगे तो कभी आसक्ति होगी नहीं, फिर अपना जो धर्म भी अच्छे से निभा पाएंगे, अपना कर्म भी अच्छे से कर पाएंगे। ये भावना से काम करना है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे कि किसी की कुंडली हो और उसके सारे ग्रह नक्षत्र उसके अगेंस्ट हो तो क्या हो सकता है? म्यूट कीजिए आप। म्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट। क्या है कि देखिए, ग्रह नक्षत्र सब, देख कुंडली क्या होता है ना, जब हम लोग भक्त होते हैं ना, जब भक्त नहीं होते तब कुंडली वगैरह काम करती है, सारे ग्रह देवता जब काम करते हैं। लेकिन जब अब अगर कुछ अगेंस्ट भी हो, लेकिन आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें, कितनों भी अगेंस्ट ग्रह, जब कोई भक्त भक्ति करना शुरू हो जाता है तब सारा कुंडली भगवान उसमें ले लेते हैं अपने पे। वो कुंडली मेरे हाथ में आ गया उसका, तो वो देखते हैं फिर क्या करना है उसका। तो अगर कितनों भी अगेंस्ट, तो अच्छा है ना, अगेंस्ट है तो भगवान की भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपना होने वाला है नहीं कुछ ना हमको। जैसे बोला जाता है कि अगर कोई भक्ति करना प्रारंभ करता है तो उसकी कुंडली भगवान खुद खुद उसको करते हैं। जैसे आपके जो कर्म है प्रारब्ध है वो भगवान खुद डिसाइड कर देते हैं आपके कि उसको कम करना है, उसको भक्ति में थोड़ा बढ़ाना है, तो भगवान उसको कर लेते हैं। तो अगर अगेंस्ट है तो अगेंस्ट तो सब होते नहीं है, उस समय एक काल प्रभाव होता है, उस काल प्रभाव उस ग्रहण का समय रहता है, उसमें वो उनका प्रभाव होता है ऐसा। तो उस समय वैसे प्रभावों में उनका गति कुछ हो सकती है। लेकिन अगर अगर उसको अच्छा है ना कि अगर जगत से वो आसक्ति से दूर हो रहे हैं, अगर इस मटेरियल गेन में ही उनको इतना तकलीफ हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, मुकुंद का शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान मुकुंद का अगर शरण ग्रहण कर लेते हैं तो फिर कोई कोई भय नहीं, फिर कोई भय नहीं होगा। सबसे अच्छा भगवान का शरण ग्रहण कर लीजिए, कुंडली उंडली का झंझट खत्म, सारा कुंडली भगवान देख लेंगे अपने सबसे, और इस जगत में रह के भी क्या करना यस प्रभु जी, ये कुंडली मेरी है। है। उसने काल सर्प दोष भी बता दिया, मंगल दोष भी अरे बता दिया, और सारे अगेंस्ट हो रखे हैं, सारे ग्रह वैसे तो मेरे नक्षत्र। को भी मंगल दोष है। वैसे मैं कुंडली देखता हूँ थोड़ा, लेकिन मेरे को भी मंगल दोष है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मंगल दोष है तो अच्छी बात है, मंगल दोष से क्या किया। और मेरे कुंडली में जो क्या बोलते हैं उसको, गुरु गुरु ऐसा होता है ना, जैसे मंगल में सूर्य भारी होता है, सूर्य जो होता है वो राशि ग्रह है। तो सूर्य क्या होता है ना, सूर्य ग्रह में क्या होता है कि जो चीज, मतलब मेरे को रिपीटेड चीज पसंद नहीं, मुझे परफेक्ट चीज चाहिए, रिपीटेड चीज नहीं चाहिए मुझे। हर चीज में कुछ नया कुछ करने का ऐसा प्रयास करते रहना है, मेरे कुंडली में है ऐसा। और ऐसा लिखा है मेरे पूरा हस्तरेखा भी होता है, तो वो क्या होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं ना उतना देखते नहीं, वो देखते हैं जानते हैं कि सारी चीज भगवान देख करने वाले हैं, छोड़ दो भगवान पे। जब ये सब सोच के काम करेंगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जब पर हम प्रभु हमको जी, दुख किस लिए होता है, क्यों दुख किस लिए होता है प्रभु कि जी पता है कि पता है, हम पकड़ के बैठते हैं कि हम ठीक करेंगे। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो चलती नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था 2023 में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन लड़का ही नहीं मिला है अभी तक, तो शादी कैसे होगी? एस्ट्रोलॉजर कुछ, ने कहा था ये। अच्छा ठीक है। हम्म, कुंडली देखनी पड़ेगी।
ठीक है, मिल जाएगा अगले साल। मैं बोल रहा हूँ इस साल के दिसंबर में आपको हो सकता है। अरे प्रभु जी। क्या, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मेरा प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होता। एक जन का मैं बोला था वो दिसंबर में शादी होगी, होना है, हो गया उसका, उसकी। मैं बोला कि मैंने ऐसे ही बोला था, मतलब अरे मैं ऐसा कुंडली से देखा, मेरे मन में जो वो मतलब आता है उसे एग्जैक्ट वो बोल देता हूँ बस। मतलब मन में आ रहा है, हो सकता है हो जाएगा दिसंबर में। अब देखिए मेरा प्रिडिक्शन प्रभु गलत जी, नहीं होना चाहिए। भक्त ढूंढना आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अरे मिल जाते हैं भक्त, बहुत सारे भक्त। प्रभु जी हमारे इधर तो है ही नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए। देखिए धीरे धीरे कोई तो कोई मिलेगा ही। नहीं भी मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ। ऐसा नहीं है, आपके पास में लिखा होगा भाई कि में तो कोई ना कोई तो होगा ही, ऐसा मिलेगा ही। ओके। और प्रभु हरे जी मुझे कृष्णा। एक बात और पूछनी थी कि, जैसे हाँ, द्वादशी पे अगर कोई द्वादशी पे पानी तो नहीं चढ़ाते हैं तुलसी जी के अंदर, क्योंकि उनका फास्ट होता है। अगर कोई बाई चांस चढ़ा दे तो भूलवश। गलती से चढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, गलती चढ़ा दिया तो क्या करेंगे अभी। माफी मांग लीजिए, माफी मांग लो उनसे। ऐसे जी, तो मेरे को देखना पड़ेगा द्वादशी में पानी चढ़ाते है कि नहीं। तो आज ही तो एक द्वादशी है प्रभु जी। आज एक हर एक व्यक्ति विलास में सब दिया हुआ है, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा फिर। अभी क्या है वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, शायद में क्या पानी वो चढ़ाना चाहिए नहीं, आपको लोगों को पता है तो बता सकते हैं। बताया जाता है कि द्वादशी पे पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया का निर्जला व्रत होता है। द्वादशी में, एकादशी में होता है, द्वादशी में होता हाँ, द्वादशी में उनका द्वादशी व्रत होता है ना। है। हाँ अच्छा, ये ठीक है, मत दीजिएगा अगली बार से। प्रभु जी मुझे भी वो पता चल बाई गया। चांस आज हो गया, क्योंकि ध्यान नहीं रहा, वो कुंडली कुंडली कर रहे थे सारे घर के कोई अंदर। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, माफी मांग लेने, माफ कर दें भक्ति देवी। और प्रभु जी जो कोर्स हमारा चल रहा है, उसमें से अगर हम्म। हमने सारे फिल कर रखा है कोर्स को, अगर हम एक नहीं करते हैं कोर्स, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसका बस। क्योंकि प्रभु जी ना, जो संस्कृत की क्लास है ना, वो एकदम मुझसे छूट ऊपर गई जा है, रही, तो वो समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब पे है ना, बाद में देख सकते हो। प्रभु जी वो अभी 11 दिन हो चुके हैं स्टार्ट हुए, तो अभी तक 5 ही वीडियो अपलोड हुई हैं। अब वो मैं कैसे एकदम से लेती रहूं? कोई नहीं, जिसका एग्जाम देंगे उसी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है आपको। जिसका एग्जाम नहीं देंगे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो बस। प्रभु जी नेक्स्ट नेक्स्ट में अगर जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो उसमें एडमिशन हम ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। हाँ, तो फिर मैं नेक्स्ट में करूंगी कुछ। हम्म, कोई दिक्कत है, 4 साल 5 जीवन भर करते रहे, कोर्स तो खत्म नहीं होगा कभी अभी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब हरे आप कृष्ण। प्रसाद पा लीजिए हरे जाके। कृष्ण। प्रसाद मैंने पहले पा लिया आज। शायद 6 बजे पहले ही हो गया प्रसाद था, तो मैंने बोला थोड़ा लेके आ जाओ, पहले खा लेता हूँ। प्रभु जी मंदिर के अंदर कब भोग लग जाता है भगवान को? ऐसे जैसे प्रसाद, ऐसे क्या अभी मंदिर के लिए हम भगवान के लिए अलग से भोग बनवाते हैं उधर ही, मतलब, और ये अलग किचन का अलग हम लोग का बनता है। तो भगवान के लिए अलग से भोग बनाते हैं अभी, पहले पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी मंदिर में ही किचन बना दिया है भगवान के लिए। तो उनका अलग खाना प्रसाद बनता है, अलग भोग लगता है, अलग भोग होता है, प्रसाद अलग ऐसे मिलता है। भगवान के लिए अलग बनता है सब, महाप्रसाद के रूप नहीं में सबको मतलब बढ़ जाता है। कितना टाइमिंग टाइमिंग कितना है भोग लगने की भगवान को, और विश्राम करने की?
विश्राम शाम जैसे 8 बजे तक हम लोग सुला देते हैं, ऐसे 8 बजे तक जैसे टाइमिंग रहता है स्टैंडर्ड की, 8 बजे तक भगवान को सुला देते हैं रात को। और सुबह में वैसे हम लोग तो 4 साढ़े 4 बजे, 5 बजे भी आरती हो रही है तो साढ़े 4 बजे तक उठा देते हैं, ऐसे करके आधा घंटा पहले से उठा सकते हैं। और प्रभु जी घरों के अंदर अगर विग्रह होते हैं तो उनको हम कब उठा सकते हैं और कब सुला सकते हैं? ये आपको पढ़ाई जाएगी डीटी वर्शिप में। ऐसे गृहस्थों में अपने अपने बहुत सारे टाइमिंग होता है कि बहुत सारे काम होते हैं ना, सेवाएं वगैरह होती है, तो वो अपने टाइमिंग के अनुसार वो उपदेश कर सकते हैं। एक टाइम अपना वो कुछ फिक्स करके वो गृहस्थों में थोड़ा पालन करके कर सकते हैं भगवान के कभी भोग लगाने का, जिस तरह से आपको सेवा कर रहे हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में आगे आगे डिटेल जो डीटी वर्शिप पढ़ाई जाएगी ना उसमें बताएंगे, भक्त आएंगे प्रभु जी आपको डीटी वर्शिप वाले। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल? हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम हरे अभी कृष्ण। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं फिर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, समझ जय। की जय। हरे कृष्ण, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, मिलते हरे कल। कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे बोल।